भगवान विष्णु उपदेश करते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि वह कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, दान करने वाला क्यों ना हो, तीर्थ यात्रा करने वाला क्यों ना हो, व्रत उपवास करने वाला क्यों ना हो, लेकिन मोक्ष की सीढ़ी की तरह प्राप्त यह दुर्लभ मनुष्य देह पाकर आत्मा को जानने का, ईश्वर को जानने का जिसने साधन नहीं किया, अंततः उसको वही गति मिलती है जो पापी को मिलती है। मैं इसको पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गया। तब फिर मैंने इसको पढ़ने के बाद पूज्यपाद आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से पूछा कि हुजूर, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अनेक तरह के सत्कर्म करने वाला अगर मोक्ष का साधन नहीं किया तो अंततः वह पापियों की गति को ही पाता है, ऐसा क्यों? तो पूज्यपाद ने कहा कि भगवान राम ने तो कह ही दिया ना, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पुण्यात्मा कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक में। अब पापात्मा जाते हैं नरक लोक में। और अंत में क्या होता है? दोनों वहां से पतन को प्राप्त होते हैं। जो साधन करने वाला है, मोक्ष का साधन किया है, ध्यान किया है, सत्संग किया है, वह पुनः मनुष्य देह प्राप्त कर लेगा। और नहीं तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। और आपने तो बहुत बार सुना है, अब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती चार्जुन। अब ब्रह्मा के संबंध में भी आपने सुना है, पूज्य श्री कहते हैं रामचरितमानस में नहीं दिया है, मसक कहीं करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसक हीन, अस विचार तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। कि परमात्मा ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन अवस्था में पहुंचा देते हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो इसका प्रसंग भी है कि एक कुत्ते के नाक से कीड़ा गिरता है और भगवान राम उस कीड़े को देखकर मुस्कुराते हैं। और जब हनुमान जी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह किसी एक लोक का ब्रह्मा था, और जब उस ब्रह्मलोक का पतन, उस लोक का, उस ब्रह्मांड का पतन हुआ है, प्रलय हुआ है, तो वह ब्रह्मा कुत्ते की नाक के कीड़ा के रूप में आ गया। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करके या 1000 अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य होता है, उतना पुण्य कोई कर ले तो वह ब्रह्मा के पद का अधिकारी हो जाता है। और 100 अश्वमेध यज्ञ या उस 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर कोई पुण्य अर्जित कर ले तो वह इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। वेद में लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखित वेद पढ़ेंगे, उसमें इस टीका में तो आपने बहुत सारे सत्कर्म करके पुण्यार्जित करके लोक पाए, और जब तक आपका पुण्य था आप पुण्यात्मा के लोकों में थे। लेकिन जब आपका पुण्य छीन हुआ तो आप कीट पतंग की योनि में चले गए। तो पूज्यपाद ने कहा, इसलिए कहा कि मनुष्य देह पाकर मोक्ष का साधन नहीं किया तो कोई पापी आज ही शरीर त्याग कर अधोगति में जाएगा और वो बाद में जाएगा। लेकिन मोक्ष का साधन करने वाला अधोगति में नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो ध्यान साधना है, मोक्ष की साधना है, जिससे हम अपने आप को शरीर और संसार से निकालते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि।
नर्तन पाकर जो विषयों में मन लगाया है वह सठ है, अज्ञानी है, वह अमृत छोड़कर विष ग्रहण कर रहा है। तो विषय की ओर होना, विष की ओर होना है, पतन की ओर होना है। अपने आप के विषय से ऊपर उठाना होगा, और विषय से ऊपर उठाने के लिए अपने आप को इंद्रियों से ऊपर उठाना होगा। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, को सत्रवः सन्ति ही